हम्म। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और अब तो पढ़ाई भी बहुत अच्छी आप लोगों की चल चुकी है। किसी भी बैच में, किसी भी पढ़ाई में सेटल होने के लिए 3 से 4 दिन चाहिए होते हैं, अगर आपके अंदर डेडिकेशन बहुत हाई है। और चूंकि मैं ये मानता हूं कि डेडिकेशन की तो कमी है ही नहीं आपके अंदर, तो फिर आप को हम ये मानकर चलेंगे कि आप लोग सेटल्ड हो चुके हैं। और सेटल्ड हो चुके हैं तो चीज़ें फिर बहुत स्मूथली चलने वाली हैं आगे। ओके। तो चूंकि हमारा जो चैप्टर है बच्चे, नंबर सिस्टम चल रहा था। इस नंबर सिस्टम चैप्टर में यूनिट डिजिट, इकाई का अंक हम लोग पढ़ चुके हैं। गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज सबसे छोटा चैप्टर यानी कि नंबर ऑफ जीरोज हम करने वाले हैं। सबसे छोटा चैप्टर है आपके नंबर सिस्टम का, है ना। फिर आपके जो 2 चैप्टर बचते हैं, फोर्थ और फिफ्थ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी चैप्टर्स हैं दोनों के दोनों। बच्चे, नंबर सिस्टम से एक सवाल तो बनता ही बनता है आपके हर शिफ्ट में। फिक्स है कि एक सवाल तो बनेगा। अब वो सवाल 95% चांसेस होते हैं, 95% चांस है कि वो सवाल डिविजिबिलिटी या फिर रिमाइंडर से बने। केवल 5% चांस होते हैं कि बाकी 3 चैप्टर से वो सवाल आपका बने। तो कल कल तो संडे है, यानी कि मंडे से जो हम लोग अब क्लास करेंगे वो प्रॉपर, मतलब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए आज इस छोटे से चैप्टर को यानी कि नंबर ऑफ जीरोज को खत्म कर लेते हैं। उतना अगर मैं कहूं तो क्वेश्चन बनता है, ऐसा नहीं है कि बना नहीं है इसमें से, या फिर मैं ये भी नहीं कहूंगा कि बनेगा नहीं। भाई सिलेबस में है तो बन जाता है, लेकिन एग्जामिनर की रडार पे कम होते हैं ये 3 चैप्टर। रडार पे यानी कि जब वो क्वेश्चन सेट करने बैठता है तो नंबर सिस्टम में उसका प्राइम फोकस ये 2 चैप्टर होते हैं। अब हो सकता है कि एग्जामिनर को ये भनक लग जाए कि अच्छा, ये 2 चैप्टर पे हमारा फोकस है, ये बात बच्चे को पता चल गई है, तो वो अपना फोकस इन 3 चैप्टर पे कर दे। भाई कुछ नहीं पता होता इस चीज का, है ना। तो हमें हल्के में किसी को नहीं लेना है। तो बात करते हैं बच्चे, आज का हमारा जो चैप्टर है नंबर ऑफ जीरोज। क्या है? नंबर ऑफ जीरोज। जीरोज यानी कि शून्य की संख्या। शून्य की संख्या। शून्य की संख्या यानी कि मैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आपको दूंगा और उसमें हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करने होते हैं। संडे नहीं, कल क्लास नहीं होगी, कल आपका रेस्ट है। क्लास अब आज के बाद हमारी सीधी मंडे को होगी। ओके। तो शून्य की संख्या, सबसे पहले हम बात करते हैं जीरो। जीरो बना कैसे है? किसने दिया जीरो? जब जीरो दिया मेरे भारत ने, है ना, दुनिया को तब गिनती आई, है ना। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। तो जीरो किसने दिया? जीरो दिया हमारे प्यारे भारत ने। ओके। तो जीरो बनता कैसे है भैया? जीरो बनता है आपका 1 2 और 1 5 के मिलने पर, तब जाकर हमारा जीरो बनता है। ओके। 1 2 और 1 5 के मिलने पर हमारा जीरो बनेगा, उसको कहते हैं 10। क्या कहते हैं बच्चे? 10। जीरो की काउंटिंग कैसे होती है? भाई किसी भी संख्या के राइट हैंड साइड से कितने जीरो बन रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूं 2500, आप मुझे बताइए इसमें जीरो की संख्या कितनी है, शून्य की संख्या कितनी है। तो किसी भी संख्या के दाएं हाथ से जितनी भी जीरो हमें मिलती हैं उतने ही नंबर ऑफ जीरो होते हैं। सपोज अगर मैंने कहा 2050, बताइए इसमें शून्य की संख्या कितनी है। तो राइट हैंड साइड से हम गए, हमने एक जीरो देखी। ओके। इस जीरो के बाद एक गैर शून्य यानी कि नॉन जीरो संख्या हमें मिलती है।
तो भैया हमारा जो गाड़ी है ना वो यहीं पे रुक जाएगी। हमारे पास नंबर ऑफ जीरो कितनी आएंगी बच्चा? हमारे पास नंबर ऑफ जीरो 1 आएगी। कितनी आएगी? 1। हम ये नहीं कहेंगे कि सर आगे चल के भी तो ये भी तो जीरो है, भैया इसको हम काउंट ही नहीं करेंगे। मैंने कहा राइट हैंड साइड से हम जैसे ही किसी संख्या के पास पहुंचे तो जितनी जीरो हमारी होती हैं, अगर कोई गैर शून्य यानी कि नॉन जीरो नंबर हमसे टकरा गया, हम वहीं पे रुक जाएंगे और उससे पहले जितनी जीरो होंगी वही हमारा आंसर होगा। बच्चे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा 400001 तो आप जरा मुझे बताएंगे इसमें शून्य की संख्या कितनी है? सर राइट हैंड साइड से हम सीधे हाथ की तरफ से चले, हमें एक जीरो मिली, आगे चले, सर ये तो नॉन जीरो गैर शून्य अंक मिल गया, हम यहीं पे रुक गए और हमारे पास इस पूरी संख्या में नंबर ऑफ जीरो कितनी है? 1 है। वेरी गुड। अब मैं आपको फिर एक क्वेश्चन देता हूं, 1000000000100। आप क्या मुझे बता सकते हैं बच्चा कि इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी? इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी? आपका जवाब मुझे मिलना चाहिए। सर राइट हैंड साइड से चलना है, राइट हैंड साइड से चलना है, 1 और 2, फिर हमें गैर शून्य अंक मिल गया, हम रुक गए, हमें इतनी सारी जीरो से कोई मतलब नहीं है। हमारे पास इस संख्या में कितनी जीरो हैं? हमारे पास इस संख्या में केवल और केवल 2 जीरो हैं। तो जीरो कैसे काउंट करना है ये हमने सीखा। अब कैसे बनता है जीरो उसके बारे में मैंने कहा कि बच्चे 1 2 और 1 5 जब मिलता है तो भैया हमारा जीरो का निर्माण होता है। भैया 2 होता है दूल्हा और 5 होती है दुल्हन। ठीक है, अभी ये आपको समझाने के, लिखना नोट्स में मत लिखना इसको, नोट्स वाले भैया इसको नोट्स में मत लिखना है ना, ऐसे ही रहने देना इसको यहीं पे। 2 होता है दूल्हा, 5 होती है दुल्हन, है ना। तो भैया शादी होती है जब एक दूल्हा और एक दुल्हन होते हैं तो तब जाकर क्या होती है? तब जाकर शादी होती है। अब हमारे इंडिया में कमी किसकी है? कमी किसकी है? अगर हम अपनी जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग चलें तो थोड़ी सी मैं ना आपकी जीएस चेक करूंगा। आप कहेंगे सर कमी तो दुल्हन की है ना, दूल्हा तो सेहरा सर पे रखे घूम रहे है ना। तो दूल्हे की कमी नहीं है, दुल्हन की कमी है। यानी कि हमारे यहाँ पे ना लड़कियों का जो संख्या है हमारे इंडिया में, दुर्भाग्य है ये हमारे देश का कि वो संख्या कम है। तो अभी इसका जिक्र हम बाद में करेंगे, जब आपको मैं फैक्टोरियल्स के बारे में जिक्र करूंगा ना, तब जाकर मैं आपको इसका जिक्र करना सिखाऊंगा कैसे हमें इन दोनों की मदद से हमारे क्वेश्चंस के जो आंसर है वो बनते हैं। देखो मैंने कहा 1 जीरो बनने के लिए 1 2 और 1 5 को मल्टीप्लाई करना है, इतना याद रखना। अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो जीरो नहीं बनेगा। बच्चे मिनिमम 1 जीरो बनने के लिए 1 2 और 1 5 का होना बहुत जरूरी है। आपको मैंने कल जब फैक्टर्स पढ़ाए थे तो वहां मैंने आपको हल्का सा जिक्र किया था कि जितनी जीरो होंगी उतने 2 और उतने 5 बनने हैं। अब इसी स्टेटमेंट को मैं रिवर्स आपको बताता हूं, रिवर्स पढ़ो। देखो मैंने कल आपको फैक्टर्स में बताया था कि जितनी जीरो होंगी उतने ही 2 और उतने ही 5 होंगे। अब मैं इसी स्टेटमेंट को ना रिवर्स बोलता हूं कि जितने 2 और जितने 5 होंगे, जितने 2 और जितने 5 की पेयर जोड़े होंगे उतनी ही जीरो होंगी। क्या इस बात को आप समझे कि 2 और 5 के जितने जोड़े होंगे भैया उतनी ही शादियां होंगी, है भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि दूल्हे है 6 दुल्हन है 6 तो कितनी जीरो बनेंगी? भैया दूल्हे 6 दुल्हन 6, नंबर ऑफ 2 6, नंबर ऑफ 5 6, तो भैया 6 जीरो बनेंगी। कितनी जीरो बनेंगी बच्चे? आप कहेंगे सर 6 जीरो बनेंगी। यानी कि 1 के बाद में कितनी जीरो? 1 के बाद में 6 जीरो। इसका आंसर ये हो जाएगा।
6 जीरो, यानी कि 1 के बाद में कितनी जीरो? आप कहेंगे सर 6 जीरो। जितनी पेयर, जितने जोड़े बनेंगे उतनी ही जीरो बनेंगी। यहां एक जोड़ा था 1 2 1 5, तो 1 जीरो बनी, एक ही शादी हुई। बच्चे अगर मैं आपसे इसी बात को जिक्र करके आगे ले जाता हूं कि 2 की पावर 10 गुणा 5 की पावर 3, जरा मुझे बताना कितने जीरो बनेंगे? नंबर ऑफ जीरो बताना है बस आपने, नंबर ऑफ जीरो कितने बनेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगा के। बस एक ही बात याद रखना कि 2 और 5 के जितने जीरो, सॉरी 2 और 5 के जितने जोड़े होंगे उतनी ही जीरो। यानी कि हमें पेयर के बारे में बात करनी है। दूल्हे तो हमारे पास 10 बैठे हैं, दुल्हन केवल 3 हैं, तो शादियां कितनी हो सकती हैं भैया? 3 शादियां हो सकती हैं। 7 दूल्हे अपने अपने घर जाओ। ओके, तो यहां कितनी शून्य बन सकते हैं भैया? हम कहेंगे कि सर 3 जीरोज बन सकती हैं। कितनी मेरे भाई? यहां पर केवल 3 जीरो बन सकती हैं। तो एक चीज हम नई सीखे यहां पर, क्या नहीं सीखे? कि 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी उतने ही जीरो बनेंगे। क्या ये बात आपके दिमाग में सेट हो गई कि 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी बच्चे उतने ही जीरो हमारे बनेंगे? वेरी गुड सर, इतनी भी बात क्लियर है। चलो एक और एग्जांपल आपको मैं देता हूं। मैंने कहा कि 45 इंटू 21 इंटू 59 इंटू 7 इंटू 9, जरा मुझे बताना इसमें शून्य कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे इसमें? क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? हमें फैक्टराइजेशन करना है। हमने फैक्टर्स पढ़ा था ना बच्चा कल चैप्टर। फैक्टराइजेशन करके 5 और 2 को ढूंढना है। क्या अगर मैं आपसे कहता हूं कि 9 का कोई भी फैक्टर 2 या 5 में से कोई है? यानी कि 9 जो है 2 या 5 में से किसी से भी कटता है? नहीं कटता। 9 जो है 2 या 5 के किसी के भी पहाड़े में टेबल में आता है? नहीं आता। तो भैया 9 से हमें मतलब नहीं है, ये बाराती है। बारातियों के बारे में मैंने तुमसे बताया था, कितने ही महंगे कपड़े पहन लो, कितने ही महंगे सैलून में जाके अपनी शक्ल को साफ करवा लो, कोई तुम्हें देखने वाला नहीं है। तुम्हारा काम है आओ, नाचो, खाओ और निकलो, है ना? तुम्हें और कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये बाराती हैं, बारातियों से हमें कोई मतलब नहीं है। भैया 7 है, 7 का कोई भी फैक्टर, 7 का कोई भी गुणनखंड ना तो 2 है ना 5 है। ना तो जो 7 है वो 2 के पहाड़े में आएगा, ना ही 5 के पहाड़े में आएगा। 59 है, 59 जो है ना तो 2 के पहाड़े में आता है ना 5 के में। तो इसका कोई फैक्टर, इसका कोई गुणनखंड ना तो 2 होगा ना 5 होगा। हटाओ। 21 का भी कोई गुणनखंड ना तो 2 होगा ना 5 होगा। हां, 45 को हम कह सकते हैं 5 नाम 45, यानी कि 1 5 हमें मिल गया। इस 9 से हमें कोई मतलब नहीं है, 1 5 तो हमें मिल गया। तो यहां कुछ खुराफाती लोग ये कहेंगे कि सर 1 5 हमें मिला तो सर शून्य की संख्या हो जाएगी 1। अरे केवल दूल्हे से या केवल दुल्हन से काम चल जाएगा क्या? यहां हमें 5 मिला है, 2 कहां है भैया? कुछ बच्चे कहेंगे सर 21 का 2 ले लो। भैया ऐसे नहीं चलता है, हम फैक्टर्स गुणनखंड के हिसाब से चलते हैं। 21 का फैक्टर 2 नहीं है, 21 हमारा 2 से नहीं कटता है। 2 धाम 20, 2 की 11 में गुणा करेंगे 22। 21 2 से नहीं कटता है, तो यहां 2 नहीं आएगा। जो दिखता है कई बार वो असली नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना तुम लोग, है ना? तो यहां हमें केवल एक 5 मिला है, केवल एक 5। 2 कहां है भैया? 2 तो कहीं है ही नहीं। तो सर इसमें कोई शून्य नहीं होगा, इस मल्टीप्लीकेशन में कोई शून्य नहीं होगा, कोई शून्य नहीं होगा। ठीक है, कोई शून्य नहीं होगा। नंबर ऑफ जीरो इक्वल्स टू 0। एक और क्वेश्चन चलो मैं अपनी तरफ से आपको देता हूं। बच्चे मैंने कहा है 15 गुणा 20 गुणा 22 गुणा 25।
जरा बताओ मुझे इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। हम फैक्टराइजेशन के हिसाब से चलेंगे, फैक्टराइजेशन के हिसाब से चलेंगे। तो देखना बच्चे 15 को मैं कह सकता हूं 5 तिया 15, 5 तिया 15। अब जो ये 20 है ना, इस 20 के लास्ट में एक जीरो तो मुझे मिल गया। हमें जब जीरो पूरा पूरा मिल गया तो हमें 2 और 5 से मतलब ही नहीं है भाई। ऑलरेडी शादीशुदा लोग हैं, ऑलरेडी शादीशुदा लोग हैं, तो हर बार उनको ढूंढकर शादी नहीं करानी आपने, है ना। मैंने आपको क्या बोला है, ऑलरेडी शादीशुदा लोग हैं। 20 के लास्ट में एक जीरो हमको मिल गया ना, तो इसको सीधा सीधा फाइनल में प्लस करना है हमें बस। 22 है, 22 को कहना नंबर ऑफ 5 कितने हैं 3, नंबर ऑफ 2 कितने हैं, नंबर ऑफ 2 दो की संख्या कितनी है, केवल एक है, केवल एक है। तो भैया नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी। इन दोनों में जिसकी संख्या कम है, इन दोनों में जिसकी संख्या कम है, 5 की संख्या 3 है, यानी कि इसको मैं ऐसे कह सकता हूं 5 की पावर 3, और 2 की संख्या 1 है, यानी कि 2 की पावर 1। तो दोनों में जिसकी संख्या कम है उतने जीरो। एक जीरो तो हमारे पास ये बन गया, और भैया एक जीरो हमारे पास कौन सा था, जो 20 के लास्ट में था। एक जीरो इस फाइनल को लास्ट में ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ जीरो हमारे पास कितने हो जाएंगे बच्चे, टोटल नंबर ऑफ जीरो हमारे पास 2 हो जाएंगे, है ना। एक तो हमें यहां से मिला कि जिसकी संख्या कम, 2 और 5 में जिसकी संख्या कम उतने ही जीरो बनेंगे। तो 5 की संख्या 3 है और 2 की संख्या 1 है, तो कम संख्या तो 2 की है, उतने ही जीरो बनेंगे, उतने ही जीरो। एक जीरो तो ये, और एक जीरो जो 20 के लास्ट में था, 1 + 1 यानी कि 2 जीरो बनेंगे, 1 + 1 2 जीरो बनेंगे। एक और सवाल चलो आपको मैं देता हूं। बताओ मुझे इसमें जीरो कितने बनेंगे, बताइए, कोई बताएगा मुझे। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, कुछ मिस्टेक हुआ है। हाँ, इसमें एक दो इसमें भी तो है, एक दो इसमें भी तो है भैया, ये रहा 2 × 10, सॉरी 2 × 10, एक जीरो इसमें भी तो है, तो नंबर ऑफ दोज कितने हैं 2, तो 2 बनेंगे यहां पर 2, और ये 2 + 1 3 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, सॉरी हाँ 2 + 1 3 हो जाएगा ये। तो अब आपको मैं पूछता हूं 200 × 500 में शून्य की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, क्या आप मुझे बता सकते हैं। यस बिल्कुल बता सकते हैं, 4। लेकिन 4 जो है आंसर गलत है, गलत है भैया, गलत है। आप गुणा करके देख लो, देखो ये 2 जीरो और ये 2 जीरो, 4 जीरो तो लास्ट में कर दो, और 2 की 5 में गुणा होगी तो 2 पंजे 10, तो कितनी जीरो हो गई, 1 2 3 4 5। अरे ये तो 5 आ गई, ऐसे कैसे संभव है भैया। 4 जीरो वालों थोड़ा सा गौर करो इस बात को, कि 4 जीरो तो हमारे पास जिंदे हैं, 2 × 100 ऐसे तोड़ दिया मैंने, और इसको 5 × 100, तो 2 और 2 4 जीरो तो हमारे पास हैं भैया। इन दोनों की शादी होगी, 2 और 5 की शादी होगी, तो 1 जीरो हमें यहां से मिलेगा, तो भैया 1 जीरो यहां से मिलेगा, तो टोटल जीरो कितने हो जाएंगे, 4 + 1 दैट इज 5, और वो हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर लिया है, डायरेक्ट हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया है। तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे बच्चे, नंबर ऑफ जीरो होंगे 5। एक और सवाल आपको मैं देता हूं, मैंने यहां पे आपसे बोला है कि 700 × 500 5000, बताइए नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, जल्दी से बता दो, फिर मैं आपको क्वेश्चन की तरफ। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा, 2 ही कॉन्सेप्ट है इसमें, एक फैक्टोरियल के शून्य निकालना और एक नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में शून्य निकालना। इसीलिए एग्जामिनर का जो इंटरेस्ट है ना, वो इस चैप्टर में थोड़ा सा कम है, क्योंकि बहुत कॉमन सा चैप्टर है भाई। 700 × 500 मैंने कहा, जो जिनकी शादियां ऑलरेडी हो चुकी हैं, जिनकी शादियां ऑलरेडी हो चुकी हैं, मतलब जो ऑलरेडी जीरो हैं,
ऑलरेडी जीरो हैं, कितने, 1 2 3 4 5, 5 तो ये रहे प्लस, क्या 7 गुणा 5 को गुणा करके जीरो बनता है, 7 पंजे 35 होता है भाई, 7 गुणा 5 कितना होता है, 35 होता है भैया। यहां से कोई जीरो नहीं बना है लास्ट में, तो फिर हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, वो 5 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है, नहीं। अभी मैं मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहा हूं, इस संख्याओं को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जब प्लस किया जाएगा तो नंबर ऑफ जीरो कितने बनते हैं, प्लस वाला केस भी पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा वेट करो उसके लिए। चलिए, अब हमने देखो एक चीज तो यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट सीखी है कि भैया, अब मैं आपको थोड़ा सा क्विक रिवीजन कराता हूं जो पिछले 23 मिनट्स में हमने पढ़ा है कि एक जीरो बनने के लिए 1 2 और 1 5 का मल्टीप्लाई होना बहुत जरूरी है, मल्टीप्लाई होना। और जितने दूसरी बात यह है कि 2 और 5 की अगर मल्टीप्लाई हो रही है मल्टीपल टाइम्स, कई बार, तो 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी, इस बात पर इंपॉर्टेंट फोकस करना है आपको कि 2 और 5 की अगर मल्टीप्लाई हो रही है, गुणा हो रही है, तो 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी, नंबर ऑफ जीरो उतने ही बनेंगे। क्या बोला बच्चा मैंने, नंबर ऑफ जीरो उतने ही बनेंगे। क्या 4, अरे यार इसकी तुम डायरेक्ट गुणा नहीं कर सकते हो, 7 की 5 में गुणा करो, 7 पंजे 35, और जीरो कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो जिंदी ऐसे ही लगा दो, तो कितनी शून्य होगी, जरा गिनना लास्ट से, 1 2 3 4 5। यार तुम प्रैक्टिकली भी तो चला करो थोड़ा सा, सब चीज थ्योरेटिकली नहीं होती है, कुछ प्रैक्टिकली भी चलो। हद हो गई यार तुम्हारी तो, है क्या बोला मैंने यहां पे, तुम गुणा करो 7 पंजे 35 और 5 जीरो लास्ट में लगा दो, तो नंबर ऑफ जीरो कितनी है, 5। भैया मैं नहीं गिन रहा, क्या तुम यार, बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली से भी आंसर आ जाते हैं। चलो ठीक है बच्चा, अब मैं आपको सवाल की तरफ लेकर चलता हूं, जल्दी से स्पीड से मुझे इस सवाल का आंसर बता दो, बहुत स्पीड से मुझे आंसर मिलना चाहिए भाई। बताएंगे आप लोग, 2 की पावर 222 और 5 की पावर 555, इसमें शून्य की संख्या क्या होगी, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। सर 2 की पावर 222 और 5 की पावर 555, इन दोनों में जिसकी संख्या सबसे कम होगी उतने ही जीरो बनेंगे। आपने देखा 2 की संख्या तो 222 है और 5 की संख्या 555 मुगली घुट्टी है, तो नंबर ऑफ शून्य कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो, शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चा, जिसकी संख्या कम है, तो भैया नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 222। कितने होंगे मेरे भाई, 222। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा आपका, जिसकी संख्या कम होगी। सर दिमाग में सेट हो गई है बात, आगे चलो आगे लेकर चलता हूं आपको मैं। देखो जीरो बनने के लिए केवल 2 और 5 को ढूंढना है, बारातियों से कोई मतलब नहीं है। हमें अगर नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं तो हमारा मतलब और हमारा मकसद केवल 2 और केवल 5 से होना चाहिए। हमें बाकी 3 7 9 इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। 6 से मतलब है, क्योंकि 6 में एक 2 निकलता है, 2 तिया 6, 6 का एक गुणनखंड, 6 का एक फैक्टर 2 होता है, तो 6 से तो मतलब है हमें, है ना। तो 2 की पावर 555, 3 की पावर से हमें कोई लेना देना नहीं है, 5 की पावर 777, 7 की पावर से हमें कोई लेना देना नहीं है, बारातियों से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है 2 की पावर 555 और 7 की पावर 777। तो बच्चे जिसकी संख्या कम होगी उतने ही जीरो बनेंगे। कितने बनेंगे सर, 555। नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे बच्चे, 555 होंगे, ऑप्शन नंबर सी। बाकी 3 और 7 से हमें कोई लेना देना नहीं है। आपके दिमाग में सेट हो रही है ना ये बात, यस होनी भी चाहिए। ओके चलो आगे चलता हूं आपको लेकर।
जरा ये सवाल का जवाब बता दो। यहां तो ऑलरेडी शादीशुदा लोग हैं, शादीशुदा लोग मतलब कि हमें 2 और 5 को ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैरिड लोग हैं यहां पर। 1 है शुरू में भाई, 10, 100, 1000, 10,000 और ये जीरोस गिन लो। आपने सीधा सीधा गिनना है कि कितनी जीरो हैं, वही आपका आंसर होगा। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएंगी बच्चे? नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगी 20। नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएंगी मेरे भैया? 20 हो जाएंगी, दैट्स ऑल। ठीक है, क्योंकि यहां हमारी चीजें मल्टीप्लाई में है, तो 10, 100, 10,000 और ये सीधी सीधी मल्टीप्लाई में है ना। तो शादीशुदा लोग हैं तो बस उनको काउंट करके लिखना है कि भैया 20 जोड़े होंगे, यानी कि 20 जीरो होंगी। आपका आंसर बिल्कुल सही है। वेरी गुड, ये तो सीधा सिंपल सा सवाल था। चलिए इस सवाल पे आएंगे, जरा बताएंगे इसका जवाब। मैंने बोला ना, इस चैप्टर में बहुत आसान चीजें हैं, केवल 2 ही कॉन्सेप्ट हैं, उन्हीं 2 कॉन्सेप्ट पर ही सवाल बन जाता है अगर बनता है तो। हाँ, मंडे से हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। मैं कह रहा हूं डिविजिबिलिटी रूल में जो भी क्लास में मुझे नहीं दिखाना, उसे घर से पीटता हुआ लेकर आऊंगा क्लास में, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल अपने आप में भी इंपॉर्टेंट है, एक सवाल तो बनेगा ही बनेगा। और जब मैं आपको पूरा अर्थमेटिक, पूरा अंक गणित, परसेंटेज से लेकर टाइम और स्पीड एंड डिस्टेंस तक जितने भी चैप्टर बनते हैं, 10-11 चैप्टर, सारे चैप्टर्स जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, तो हर चैप्टर में ऑलमोस्ट हर सवाल में डिविजिबिलिटी रूल का जिक्र मैं करूंगा। आपकी जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है ना बच्चे, हम डिविजिबिलिटी रूल से उड़ाएंगे। बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को डिविजिबिलिटी रूल से, कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, 9 की डिविजिबिलिटी लगाओ, उड़ा दो ऑप्शंस को। मैं कह रहा हूं आप प्रो लेवल बन जाओगे, लेकिन मंडे को आना जरूरी है क्लास में, नहीं तो 4-5 लड़के आप ही की क्लास में से भेजूंगा आपके घर, जो आपको कंधों पे रख के क्लास में लेकर आएंगे। ध्यान रखना इस बात को। तो यहां पर है 2 की पावर 1, 5 की पावर 2, 2 की पावर 3, 5 की पावर 4, 2, 5, यानी कि सारा जिक्र यहां 2 और 5 का ही हो रहा है। 2 और 5 के अलावा यहां पर कोई भी नहीं है। तो आप 2 की पावर को, 2 की संख्या को अलग से काउंट कर लो और 5 की संख्या को बचा अलग से काउंट कर लो। तो अगर मैं आपसे कहूंगा नंबर ऑफ 2, नंबर ऑफ 2, 2 की संख्या कितनी है, तो 1, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 कितना होता है? 25। तो भैया 2 की संख्या कितनी है? 25 है। अगर मैं कहूंगा नंबर ऑफ 5, काउंट करना जरा, 5 की संख्या काउंट करना जरा, तो नंबर ऑफ 5 हो जाएंगे 2, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30। सर 5 की संख्या कितनी है? 30। यानी कि 2 की संख्या 25 और 5 की संख्या 30। मैंने कहा जीरो तो उतनी बनेंगी जिसकी संख्या कम होगी। बात समझ में आ गई ना, कि जीरो उतनी बनेंगी बच्चे जिसकी संख्या कम होगी। तो अगर मैं आपसे कहूंगा नंबर ऑफ जीरो जरा मुझे बताना, आप कहेंगे सर 25 और 30 में से कम तो 25 है, तो 2 की संख्या हमारी 25, तो नंबर ऑफ जीरो कितने बनेंगे बच्चा? नंबर ऑफ जीरो बनेंगे 25। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अब क्लैरिटी लेकर आ रहा है। चलिए तो फिर इस सवाल में दिमाग लगाइए, और फिर इसके बाद में हम थोड़ा सा फैक्टोरियल का जिक्र करते हैं। फैक्टोरियल से पहले एक सवाल और कराऊंगा और फिर हम फैक्टोरियल का जिक्र करेंगे। कह रहा है 12 गुणा 18 गुणा 15 गुणा 40 गुणा 25 गुणा 16 गुणा 55 गुणा 105। अब यहां डायरेक्ट आपको 5 और 2 नहीं मिलेंगे, जैसे पिछले सवाल में थे। आपने 2 को अलग काउंट कर लिया, 5 को अलग कर लिया। यहां आपको ढूंढने पड़ेंगे। यहां क्या करना पड़ेगा बच्चा? आपको 2 की संख्या, आपको 5 की संख्या फैक्टर
भैया गुणनखंड बनाकर ढूंढने पड़ेंगे। गुणनखंड बनाकर सर कोई नई बात नहीं है, 3 क्लास में कंप्लीट किया है फैक्टर चैप्टर मैंने, है ना। जैसे 12 है तो 12 को मैं क्या कह सकता हूं, 4 गुणा 3, ऐसे अलग से लिख देता हूं। चलो डिटेल में समझाता हूं, हालांकि यहीं पर हो जाता है ये, लेकिन फिर भी मैं अलग से समझाता हूं। 4 गुणा 3 और इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 2 गुणा 3। मैं इनके फैक्टराइजेशन कर रहा हूं। 18 को करना है 2 गुणा 9, तो हमें 2 और 5 से मतलब है, पूरा फैक्टराइजेशन नहीं करना पिछले चैप्टर की तरह, जहां मैक्सिमम 2 और मैक्सिमम 5 मिल जाए रुक जाओ, 9 से मतलब ही नहीं है। 15 को कह सकते हैं 3 गुणा 5, यहां 5 मिल गया। 40 को कह सकते हैं क्या, 4 गुणा 10। देखो एक जीरो तो हमें सीधा सीधा मिल गया, है ना। और इसको मैं कह सकता हूं 2 की पावर 2 और गुणा 10। 25 को क्या कह सकते हैं, 5 गुणा 5। 16 को क्या कह सकते हैं, 2 की पावर 4 16 होता है। 55 को क्या कह सकते हैं, 5 गुणा 11 होता है। और 105 को क्या कहते हैं बच्चा, 21 गुणा 5, है ना। 21 में कोई अब नहीं बचा, 2 और 5 नहीं बचे। अब आपको 2 की संख्या और 5 की संख्या को, फैक्टराइजेशन आपने कर लिया, है ना। अब आपको 2 और 5 की संख्या को काउंट करना है। 2 की संख्या काउंट कर रहा हूं, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 4 9। तो नंबर ऑफ 2 कितने होंगे बच्चे, नंबर ऑफ 2 हो जाएंगे 9। नंबर ऑफ 5 कितने होंगे, नंबर ऑफ 5 काउंट करना जरा, नंबर ऑफ 5 1 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5। नंबर ऑफ 5 कितने हैं, 5। तो नंबर ऑफ 0 कितने होंगे भैया, जिसकी संख्या कम होगी, जिसकी संख्या कम होगी, तो 9 और 5 में संख्या कम है 5, प्लस 1 0 तो हमारे पास शादीशुदा जोड़ा ये है ना, 40 में मिला था जो, 5 + 1 दैट इज 6। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले फैक्टराइजेशन करना है, और उसमें से मैक्सिमम 2 और मैक्सिमम 5 को उठाना है अलग से। जैसे मैंने 12 को लिखा था 4 तिया 12, 3 से हमें मतलब नहीं है, हमें 4 से मतलब है, 2 की पावर 2। हमने 18 को लिखा 2 गुणा 9, 9 से मतलब नहीं है, 2 से मतलब है। 15 को लिखा 3 गुणा 5, 5 से मतलब है। हमने 40 को लिखा 4 गुणा 10, क्योंकि 1 0 तो ऑलरेडी इसके पास है, शादीशुदा कपल इसके पास है, उसको तो अलग रखना है, उसको नहीं छेड़ना है। 4 को मैंने लिखना है 2 की पावर 2। 25 को लिखा 5 गुणा 5। 16 को लिखा 2 की पावर 4। 55 को लिखा 5 गुणा 11, 11 से मतलब नहीं है। 105 को लिखा 21 पंजे 105, 21 से हमें मतलब नहीं है, ठीक है। फिर मैंने 2 की संख्या और 5 की संख्या अलग काउंट करी, हमें पता चला 5 की संख्या कम है, तो उतने 0 प्लस 1 शादीशुदा जोड़ा, यानी कि 0 पहले से है, तो 5 और 1 6। नंबर ऑफ 0 कितना हो जाएंगे मेरे भैया, नंबर ऑफ 0 हो जाएंगे 6। जिसकी संख्या कम, बहुत सारे लोग 9 + 1 10 कह रहे हैं, नहीं भैया, जिसकी संख्या कम होती है उतने 0 होते हैं, जिसकी संख्या कम होती है। चलिए, तो ये चीजें आपके दिमाग में सेट हो गई। अब थोड़ा सा फैक्टोरियल के बारे में जिक्र कर लेते हैं। फैक्टोरियल, मैं एक बात आपको फिर रिपीट कराता हूं, सुनो मेरी बात। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, आने वाले आधे घंटे में पूरा चैप्टर खत्म करने वाला हूं मैं। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान। मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला कि 2 और 5 की मल्टीप्लीकेशन में जिसकी संख्या कम होगी उतने ही 0 बनेंगे, उतने ही 0 बनेंगे। ये बात आपको स्पष्ट है बच्चा, यस। अब फैक्टोरियल भी हम पढ़ चुके हैं ना, फैक्टोरियल भी हम पढ़ चुके हैं फैक्टर्स में, यूनिट डिजिट में, सॉरी। तो फैक्टोरियल के केस में सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं मुझे बताइए 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6, यानी कि 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं को मल्टीप्लाई करना। और मैं आपसे कहता हूं कि 6 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 0 कितने होंगे, तो मैंने 6 फैक्टोरियल को लिखा 1 2 3 4 5 6। अब आप मुझे बताओ इसमें 0 कितने होंगे, सामने देखकर बताओ यार, है ना, सामने देखकर बताओ इसमें 0 कितने होंगे, जल्दी से आप लोग।
12 को 2 गुणा 6 नहीं कर सकते सर? कर सकते हो। फिर 6 को भी तो 2 गुणा 3 करना पड़ेगा आपको भाई। फिर 6 को भी तो 2 गुणा, हमें तो 2 की मैक्सिमम संख्या को निकालना है। एक आप लोग कह रहे हो क्यों? क्यों कह रहे हो क्यों? ठीक है, तो चलो फिर एक क्वेश्चन और देता हूं। मैंने कहा 10 फैक्टोरियल, मैंने कहा हाँ 10 फैक्टोरियल, तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10। अब बताना यहां पर नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? बताओ। एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट करने वाला हूं अगले 5 मिनट में, और मैं कह रहा हूं पूरी जिंदगी में नहीं भूलोगे आप, पूरी लाइफ में इस कॉन्सेप्ट को तो नहीं भूलोगे आप, कुछ भी भूल जाओ। यहां पर तो आपने कहा कि सर हमें जब मल्टीप्लीकेशन दी होगी तो हम 2 और 5 की मल्टीप्लाई को ढूंढते हैं, और सर इसका भी अगर मैं एडवांस वर्जन कहूं तो 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी उसको ढूंढते हैं। तो सर हम देख रहे हैं कि जब मैं 2 को ढूंढने गया तो 2 तो मुझे यहां मिला, फिर एक संख्या छोड़कर 4 का भी एक गुणनखंड 2 होता है, फिर एक संख्या छोड़कर 6 का भी एक फैक्टर 2 होता है। यानी कि जब मैं दूल्हा ढूंढने जा रहा हूं तो हर तीसरे घर में एक दूल्हा तैयार बैठा है, हर तीसरे घर में एक दूल्हा तैयार बैठा है भैया, है ना। भाई दूसरा, चौथा, छठा, और ये 8, 10, 12, हर दूसरे घर में दूल्हा मिलेगा फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल में। लेकिन जब मैं 5 ढूंढने गया तो मैंने शुरुआत से स्टार्टिंग की, मुझे कहीं 5 नहीं मिला, नहीं मिला, यहां पर जाकर मुझे 5 मिला, यानी कि 4 घर छोड़कर 5 मिला, 4 घर छोड़कर। फिर यह मिलेगा मुझे 10 पे, 5 की संख्या फिर मिलेगी 10 पे, फिर 15, फिर 20। इसका मतलब है सर अगर हम फैक्टोरियल की बात करेंगे तो शून्य की संख्या निकालने के लिए हम 5 की संख्या ढूंढ लें। भाई 2 की संख्या तो हमें पता है कि किसी भी फैक्टोरियल में बहुत ज्यादा होने वाली है, और 5 की संख्या कम होने वाली है। तो क्या सर हम अगर सीधा 5 ही ढूंढ लें कि कितने 5 होंगे उतनी ही जीरो होंगी? क्या यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो कि हां सर समझ में आया। मैं फिर से रिपीट करता हूं, तब तक मैंने कहा किसी भी फैक्टोरियल में 2 की संख्या तो हर दूसरे घर में मिलेगी, एवरी सेकेंड हाउस। लेकिन अगर मैं कहूं 5 की संख्या तो देखो 5 ढूंढने के लिए आपको 4 घर पार करने पड़े तब 5 मिला, फिर अगले 4 घर पार करने पड़ेंगे फिर 5 मिलेगा। तो 5 की संख्या तो कम होगी सर, 5 की संख्या तो कम होगी सर। तो किसी भी फैक्टोरियल में अगर मैं 5 की संख्या ही ढूंढ लूं, मैं ये ना देखूं कितने 2 कितने 5, मुझे पता ही नहीं करना, मैं केवल 5 की संख्या ढूंढ लूं तो मुझे पता चल जाएगा नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, केवल 5 की संख्या ढूंढने पर। तो 5 की संख्या ढूंढने का एक ट्रिक सिखाऊंगा आपको मैं, है ना। तो मुझे किसी भी फैक्टोरियल में अगर यह बताना है कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे तो मैं केवल 5 की संख्या ढूंढूंगा बच्चा, केवल 5 की संख्या, और उतने ही जीरो होंगे। अब जैसे यहां पर 2 की संख्या आप देखो हर दूसरे घर में 2 मिलेगा, हर दूसरे घर में, है ना। अगर मैं 5 की संख्या ढूंढने जाऊंगा 5 या तो यहां मिलेगा या 10 के पास मिलेगा, भाई 2 गुणा 5 होता है ना। तो भैया 5 या तो यहां मिलेगा या यहां मिलेगा। देखो 2 का ग्राफ देखो, 2 का ग्राफ देखो कितना छोटा छोटा है, 5 का ग्राफ देखना, तो इसमें 5 की संख्या कम होगी। तो किसी भी फैक्टोरियल में अगर शून्य की संख्या का पता करना है तो 5 की संख्या फाइंड आउट करो और आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चे यहां पर अगर मैं आपको अब 5 की संख्या को ढूंढना सिखाता हूं, या 2 की संख्या, मतलब किसी को भी ढूंढना है। सपोज मैंने आपसे कहा 50 फैक्टोरियल,
और 50 फैक्टोरियल में मैं आपसे कहता हूं बताओ शून्य की संख्या यानी कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। अब मेरा सवाल है बच्चे 50 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो यानी कि शून्य की संख्या कितनी होगी। अब देखना, अगर मैं यहां दो की संख्या ढूंढने जाऊंगा तो नंबर ऑफ टू फाइंड करने का तरीका देखो। नंबर ऑफ टू, दो की संख्या फाइंड करने का, इसमें आप किसी का भी पता कर सकते हो, 2 और 5 का नहीं, 3 का भी पता कर सकते हो कि इसमें 3 के कितने फैक्टर होंगे, 3 के गुणनखंड कितने होंगे। इसमें आप पता कर सकते हो 6 कितने होंगे, 7 कितने होंगे, आराम से पता कर सकते हो। तो 50 को अगर मुझे 50 फैक्टोरियल में 2 की संख्या फाइंड करनी है तो ऐसे लिखो, यहां 2 लिखो। अब ये कितनी बार जा रहा है, 25 बार जा रहा है, 25 को यहां लिख दो, 25 दूनी 50 होता है ना, फिर 2 लिखो। और यहां पर केवल भागफल यानी कि हमें क्वोशेंट लिखना है, कितनी बार ये गया है। जैसे 2 12 24, शेषफल से हमें मतलब नहीं है, हमें रिमाइंडर से मतलब नहीं है, हम केवल भागफल लिखते हुए जाएंगे, केवल भागफल। अब जैसे मैं 2 से फिर गया, 12 दूनी 24, फिर मैं 2 से जाऊंगा, 2 छिक्के 12, फिर मैं 2 से जाऊंगा, 2 तिया 6, अब फिर मैं 2 से जाऊंगा, 2 एकम 2, जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाता है तब तक मैं इसको काटता हुआ चला जाऊंगा, है ना। और यहां पर भागफल लिखते हुए चले जाएंगे, शेषफल से मतलब नहीं है। जैसे 50 से मैंने 2 से शुरू किया, 25 दूनी 50, 12 दूनी 24, एक हासिल था, हमें मतलब नहीं है, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 2 एकम 2, जितनी बार ये जाएगा। अब आपने क्या करना है, देखो नंबर ऑफ टूज निकालना। 50 को तो छोड़ दो, 50 के नीचे जितनी भी ये संख्या मिली है ना, सबको प्लस कर दो, सबका योग कर दो, सबका सम कर दो, इतने ही नंबर ऑफ टूज आपको मिल जाएंगे 50 फैक्टोरियल में। तो 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 3 16, 16 और 1 17, 2 और 1 3 और 1 4। तो 2 की संख्या कितनी मिली है हमें, 47। 50 फैक्टोरियल में 2 की संख्या कितनी है, 47। यानी कि 50 फैक्टोरियल का मतलब है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, और यहां कहां तक गुणा करनी है, 50 तक की संख्याओं को गुणा करना है, और उसमें देखना है नंबर ऑफ टू कितने हैं। तो नंबर ऑफ टू कितने हैं, 47। अब मैं आपसे कहता हूं इसमें नंबर ऑफ 5 बताना जरा, नंबर ऑफ 5 कितने हैं, 5 की संख्या कितनी है। तो इसी 50 को आप 5 से भाग देते चले जाओ, 5 धाम 50, फिर 5 से जाएंगे, 5 दूनी 10, अब तो 5 से छोटा आ गया, 5 से छोटा रहना चाहिए, जरूरी नहीं 1 लेकर आना है, 5 से छोटा रहना चाहिए यहां पर, है ना। तो अब 50 को तो छोड़ दो, इन दोनों को प्लस कर दो, तो 10 प्लस 2 कितना, 12। तो बच्चे हम देख रहे हैं कि 50 फैक्टोरियल में 50 फैक्टोरियल में 50 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ टू कितने हैं, 47, नंबर ऑफ 5 कितने हैं, 12। तो बच्चे नंबर ऑफ जीरो कितनी बनेंगी मेरे भैया, नंबर ऑफ जीरो यानी कि शून्य की संख्या कितनी बनेगी, आप कहेंगे सर 5 और 2 में जिसकी संख्या कम होगी उतने ही जीरो बनेंगे। तो सर जब मैं 50 फैक्टोरियल में 2 की संख्या देखने गया तो 47 थी, जब मैं 5 की संख्या देखने गया तो भैया 12 थी, तो कम संख्या 12 है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने बनेंगे, 12 बनेंगे। और ये बात तो थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताई दी थी कि किसी भी फैक्टोरियल में 2 की संख्या फाइंड करने की जरूरत नहीं है, 5 की संख्या फाइंड करो, आपका आंसर आपको ऐसे मिल जाएगा। बस ये तो मैंने आपको दिखाया 2 की संख्या निकालकर। देखो इसी फैक्टोरियल में आप किसी और की पावर भी बता सकते हो। अगर मैं आपसे कहूं जरा बताना नंबर ऑफ 3 कितने होंगे, नंबर ऑफ 3 बता सकते हो क्या आप मुझे, हालांकि जरूरत नहीं है लेकिन पूछ लेता है कई बार सवाल, उसे जीरो से मतलब नहीं होता, उसे उठ पटांग सवाल पूछने होते हैं। बताओ 3 की कितनी पावर होगी या 3 की कितनी संख्या होंगी। तो अगेन आपने वही करना है, 50 को 3 से भाग दे दो, 16 तिया 48, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, केवल भागफल लिखना है, क्वोशेंट लिखना है। इनको जोड़ लो, 16 और 5 21 और 1 22, तो 3 की संख्या कितनी होंगी, नंबर ऑफ 3 कितने होंगे, 22। ऐसे प्राइम संख्या की पावर निकाल सकते हो आप, 2 3 5 7 6 और 4 की नहीं निकाल सकते, 4 की पावर निकालने के लिए 2 की पावर निकालनी पड़ेगी।
6 की पावर निकालने के लिए 2 और 3 की पावर निकालनी पड़ेगी, तब जाकर वो 6 की पावर बनेगा। तो प्राइम संख्याओं की, अभाज्य संख्याओं की पावर आप ऐसे बड़े आराम से निकाल सकते हो, है ना। नंबर ऑफ 7 पूछ ले कि बताओ 7 की कितनी पावर होगी, तो आप बड़े आराम से कहोगे सर 50, और 7 से जाएंगे 7 सत्तू 49, 7 एकम 7, तो नंबर ऑफ 7 कितना हो गया 8, यानी कि 7 की पावर कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। ओके, चलो अब मैं आपको सवाल की तरफ लेकर चलता हूं भैया, और चलेंगे सवाल के पास। पहला सवाल है आपके सामने, ये रहा, बताएंगे जरा इसका जवाब क्या होगा। सवाल है भाई कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को गुणा करने पर प्राप्त संख्याओं के अंत में शून्य की संख्या क्या होगी। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को अगर आपने गुणा किया है, अरे सर 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, और ऐसे करते हुए जाएंगे तो 99 गुणा 100। सर ये तो कुछ जाना पहचानी सी कहानी लग रही है। हमने अगर 1 से शुरुआत की और अगर हम 100 यानी कि 100 तक गए, तो क्या सर मैं इसको 100 फैक्टोरियल नहीं कहूंगा। भाई आप कह सकते हो, भाई 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या उसे आप 100 फैक्टोरियल नहीं कह सकते। कह सकते हो, है ना। तो 100 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे, जल्दी से मुझे बता दो। सर 5 से भाग दे दो, हम 5 की संख्या को ढूंढेंगे, जितनी 5 की संख्या होंगी उतने ही जीरो होंगे। यही फाइंड आउट करना है फैक्टोरियल में अब हमें, है ना। तो 5 से जाएंगे 20 पंजे 100, 5 से जाएंगे 5 चौके 20, अब छोटा आ गया 5 से, रुक जाओ, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो, 20 और 4 24। तो 100 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या कितनी होगी 24, और आपको क्या करना है, इसे याद रखना है। इसे क्या करना है, याद रखना है, याद रखना है, ये मेरा ऑर्डर है कि 100 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या 24 होती है। ये आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। आगे 2 और निकलवा रहा हूं मैं आपको कि 200 फैक्टोरियल में कितने शून्य होते हैं और 1000 फैक्टोरियल में कितने शून्य होते हैं। इन दोनों को भी आपने याद रखना है। 100 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या 24 होती है, ये आपको याद रखना है। अब 200 फैक्टोरियल में कितने शून्य होंगे, 5 से जाएंगे 5 चौके 20, 5 से जाएंगे 5 अट्ठू 40, 5 से जाएंगे 5 एकम 5, इन तीनों को जोड़ दो, 40 8 48 और 1 49। तो 200 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 49 होंगे। कितने होंगे बच्चे, 49 होंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है आपको, नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जरा मुझे एक बात बताओ, जरा मुझे एक बात बताओ कि 1000 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे। 5 से जाएंगे 200 बार, 5 से जाएंगे 5 चौके 20, 5 से जाएंगे 5 अट्ठू 40, 5 से जाएंगे 5 एकम 5, इनको जोड़ दो और आपके पास आंसर आएगा 249। कितना आंसर आएगा बच्चा, 249। 5 से डिवाइड करके भागफल यानी कि क्वोशेंट को लिखते जाना है, उतने जीरो मिल जाएंगे आपको, है ना, उतने जीरो मिल जाएंगे आपको। ठीक है भैया, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं है ना। यही काम आपने करना है और याद रखना है आपको कि भैया अगर मैं कहूंगा 1 से लेकर 100 तक की संख्या को गुणा करेंगे 100 फैक्टोरियल, उसमें नंबर ऑफ जीरो कितने, 24, उसमें नंबर ऑफ जीरो कितने, उसमें नंबर ऑफ जीरो 24। और अगर मैं आपसे कहूंगा 1 से लेकर 200 तक की संख्या को गुणा करेंगे यानी कि 200 फैक्टोरियल, उसमें नंबर ऑफ जीरो कितना, उसमें नंबर ऑफ जीरो 49, और 1000 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितना, 249। ये 3 चीज आप याद रखेंगे। आगे चलो, एक कॉन्सेप्ट और सिखाता हूं मैं आपको।
अगर मैं ये करता हूं 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10, इसका क्या मतलब है? नंबर ऑफ जीरो नहीं पूछ रहा हूं, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। सामने देखेंगे सभी लोग, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो इसका मतलब होता है 2 गुणा 1, इसका मतलब होता है 2 गुणा 2, इसका मतलब होता है 2 गुणा 3, इसका मतलब होता है 2 गुणा 4, और इसका मतलब होता है 2 गुणा 5। है ना? सबको मैंने अलग अलग लिखा। 2 गुणा 1, 2 गुणा 2, 2 गुणा 3, 2 गुणा 4 और 2 गुणा 5। अभी देखना, बहुत अच्छी बात सिखाने वाला हूं तुम्हें मैं। अब यहां पर हर संख्या में मल्टीप्लाई हो रही है, तो दो कितने हैं? 1, 2, 3, 4 और 5, जो हर संख्या के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 की पावर 5 को आप अलग लिख लो, 2 की पावर 5 को क्या करो? आप अलग लिख लो, और आप इसको फिर गुणा करो, और गुणा करके मैं क्या कह सकता हूं? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। कोई प्रॉब्लम है आपको? ये कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, नंबर ऑफ जीरो मत बताना मुझे इसमें। मैंने तुमसे कहा कि 2 4 6 8 10, इसको मैंने लिखा 2 गुणा 1, 2 गुणा 2, 2 गुणा 3, 2 गुणा 4, 2 गुणा 5। यानी कि हर संख्या के साथ 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, और भैया बीच में भी मल्टीप्लाई का साइन है। तो जितने 2 होंगे उतनी पावर आप अलग से लिख सकते हो, 2 की उतनी आप 2 की पावर अलग से लिख सकते हो, बशर्ते बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। बहुत सारे बच्चों में क्या कंफ्यूजन होता है, वो केवल 2 को कॉमन लेते हैं, और 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 ऐसे नहीं करना है बच्चा, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई का साइन है। तो यहां 1 2 3 4 5, यहां 2 की पावर 5 को आप अलग से लिखोगे अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो। ठीक है? लेकिन अगर बीच में प्लस माइनस का साइन है, जैसे मैं लिखता हूं 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस का 10, अगर ऐसा है तो फिर क्या करेंगे? अगर बीच में प्लस या माइनस का साइन है तो क्या करेंगे? तो आप फिर केवल 2 को कॉमन ले सकते हो। जैसे इसको 2 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 3 6 प्लस प्लस 2 गुणा 4 प्लस और 2 गुणा 5। ठीक है भैया? तो यहां से हमारे पास, हमें पता है कि बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, तो यहां हम केवल 2 को कॉमन ले सकते हैं, केवल 2 को। हर संख्या से कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। तो ये बात याद रखना है कि अगर बीच में प्लस या माइनस का साइन होगा तो केवल सिंगल संख्या कॉमन आएगी, केवल सिंगल संख्या 2, जो हर संख्या में मल्टीप्लाई हो रही है। लेकिन अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो जितनी संख्या के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है उतनी पावर को आप अलग से लिख सकते हो। ये बड़ा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट होता है बच्चों में, लेकिन अब आपका ये बिल्कुल क्लियर है। चलो, इतनी बात क्लियर है। एक चीज और देख लो, फिर सवाल की तरफ चलते हैं। अगर मैं संख्या को जोड़ता हूं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, और ऐसी n संख्या को मैं जोड़ता हूं, n संख्या को 1 से लेकर मैं शुरू करता हूं और ऐसी n संख्या को मैं प्लस करता हूं, तो बच्चे जो इनका योग आएगा ना, जो इनका सम आएगा, जो इनका सम आएगा वो लिख लीजिए n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम ऑफ फर्स्ट, 1 से शुरू होना चाहिए, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, प्रथम n प्राकृतिक, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसको आपने ध्यान में रखना है कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स कितना होगा? n इंटू n प्लस 1 बाई 2। चलो, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मैं आपको सवालों की तरफ ले चलता हूं और आप धुआंधार आंसर देने वाले हैं। यह सवाल देखिए बच्चे, जल्दी से बताएंगे इसका जवाब मुझे क्या होगा।
सवाल है, यदि 2 4 6 8 और 98 और 100 तक परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे? दिमाग लगाओ इसमें, कौन दिमाग लगा के आंसर दे सकता है? तुक्का मारो। चलो इस सवाल में मैं आपको छूट दे रहा हूं, तुक्का मारो, देखता हूं किसका तुक्का फिट होता है। आंसर में तुक्के मारो, मैं देखता हूं किसका तुक्का फिट होता है। कंडीशन है, एक बच्चा एक ही तुक्का मारेगा, दूसरा ईमानदारी से वो तुक्का नहीं मारेगा। ये आपकी कंडीशन है कि भैया आपको थोड़ा सा आइडिया भी होगा कि एग्जाम में अगर हम तुक्का मारेंगे तो हमारा चांसेस कितने हैं सही होने के। ऐसा कुछ भी नहीं है वैसे कि सर यहां से तुक्का सही हो गया, मेरा एग्जाम में भी सही होगा क्या? कह 2 4 6 8 को परस्पर गुणा किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, तो भैया क्या करना है? देखो, 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा और कितनी संख्या को भैया? 98 गुणा, और ये कह रहा है 100। 100 को उसने अलग लिया है, 100 को उसने अलग लिया है ना? तो 2 से लेकर उसने 99 को नहीं लिया ना, 99 को नहीं लिया ना। चलो कोई बात नहीं है, नहीं लिया तो 99 को, हमने 100 को अलग लिख लिया है, हमने 100 को अलग लिख लिया। हम देख रहे हैं 100 को काउंट ही नहीं करना, ये 2 जीरो हम अलग से, शादीशुदा जोड़ा है, 2 जीरो हम अलग से ऐड कर लेंगे। तो हम बात करते हैं 2 से लेकर 98 तक। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 गुणा 1? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 गुणा 2? क्या मैं 6 को ऐसे लिख सकता हूं 2 गुणा 3? और ये मल्टीप्लाई होते होते क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 गुणा 49? 49 दूनी 98। यानी कि बच्चे आप यहां एक बात देख रहे हो कि सर 2 की मल्टीप्लाई 1 से शुरू हुई है, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, हर के साथ 2 की मल्टीप्लाई और 49 तक मल्टीप्लाई की गई है। तो क्या मैं इसको 2 की पावर 49 को अलग लिख लूं? क्योंकि बच्चे 1 से शुरू होकर 49 तक की संख्याओं के साथ 2 की मल्टीप्लाई हुई है। 1 से शुरू होकर 49 तक की संख्याओं के साथ 2 की मल्टीप्लाई हुई है, तो 2 की पावर 49 अलग लिख लो और इसको ऐसे लिख लो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा और कहां तक? 49 तक। अभी मैं इसको लूंगा ही नहीं, इसे लास्ट में 2 जीरो प्लस कर दूंगा अपने आंसर में, है ना? मैं यहां तक बात कर रहा हूं। तो क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं 2 की पावर 49 और 1 से लेकर 49 तक की संख्याओं को मल्टीप्लाई किया गया है, तो 49 फैक्टोरियल। भाई अगर 1 से मल्टीप्लाई शुरू होती है और 49 तक 49 संख्या तक मल्टीप्लाई होती है, तो क्या मैं उसको 49 फैक्टोरियल नहीं कह सकता हूं? सर बिल्कुल कह सकते हैं। तो क्या मैं बच्चा यहां 49 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या कितनी है यह पता करने के लिए 5 से भाग दूंगा। 5 नाम 45, 5 से जाएंगे 5 एकम 5, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए? 9 प्लस 1। कितने हो गए बच्चे? 9 प्लस 1 10। कितने हो गए मेरे भैया? यहां पर 10 जीरो हो गए, क्योंकि मैं 5 की संख्या ढूंढूंगा। दूल्हे तो बहुत सारे हैं, 2 की तो बहुत सारी पावर है, 5 की पावर कम होंगी। तो यहां मुझे 10 जीरो मिल गए और एक साथ 2 शादीशुदा जोड़े ये थे, तो टोटल नंबर ऑफ जीरो, टोटल जीरो कितनी हो जाएंगी? टोटल जीरो हो जाएंगी 10 और एक 2, यानी कि टोटल जीरो हो जाएंगी 12। आंसर कितना होगा भैया? आंसर हो जाएगा 12। आंसर हो जाएगा 12। बात क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। ओके, चलो एक सवाल और देता हूं आपको। इस सवाल का जवाब बताना जरा मुझे, कौन बताएगा? इस सवाल का जवाब मुझे कौन बताएगा? बताइए भैया इस सवाल का जवाब। कहां है यार तू? चलिए
बताइए भैया जल्दी से जवाब। वेरी गुड, 12 12 12 बिल्कुल सही जवाब है यार। मेरा तुक्का सही निकल गया सर। हर बार नहीं निकलेगा, इस बात पे थोड़ा सा ध्यान रखना। 1 3 5 7 और 9 11 और ये 99 तक संख्याओं की मल्टीप्लाई है। बताइए जल्दी से किसका जवाब इसका आएगा। दिमाग ठनका या नहीं ठनका? इस सवाल को देखकर दिमाग ठनका के नहीं ठनका? सर यहां तो विषम संख्याओं की मल्टीप्लाई हो रही है। यहां क्या हो रहा है? यहां विषम संख्याओं की मल्टीप्लाई हो रही है सर। ऑड नंबर की मल्टीप्लाई। और विषम संख्याओं में तो 2 कहीं मिलता ही नहीं है देखने को। भैया सही कह रहा हूं क्या गलत कह रहा हूं कि यहां विषम संख्याओं की मल्टीप्लाई हो रही है और वहां तो कहीं 2 दिखता ही नहीं है। आप देख सकते हो 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा और ये संख्या 99 तक गुणा हो रही है। ये विषम संख्या है सारी की सारी। क्या कहीं 2 दिखेगा आपको? कहीं 2 दिखेगा आपको? सर कहीं भी नहीं दिखेगा। इवन नंबर कहीं है ही नहीं। और जब है ही नहीं 1 3 5 7 99 तो 2 कहीं है ही नहीं, तो भैया कोई शून्य इसमें नहीं होगा। कोई शून्य, मुझे पता था कोई शून्य नहीं होगा। मुझे पता था कि तुम लोग इस सवाल का जवाब इन्हीं में से कोई दोगे। मुझे पता था, इसीलिए मैं चारों ऑप्शन ऐसे लेकर आया। मुझे पता था तुम लोग इसको 99 फैक्टोरियल कहोगे। मैं जानता था तुम इसे 99 फैक्टोरियल करके 5 की संख्या निकालना शुरू कर दोगे। अरे भैया 99 फैक्टोरियल तो ये तब होता जब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 99 तक की मल्टीप्लाई होती। हो गया मोए मोए? हो गया कि नहीं? है ना? तो इस सवाल का जवाब होगा कि इसमें कोई शून्य नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 की संख्या मिलेगी ही नहीं। तो आप इसका ऑप्शन ई अब ऐड करो। अब ऐड करो कि नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। ठीक है भैया, नन ऑफ दीज। इसमें कोई शून्य होगा ही नहीं। मैं जानता था मेरे स्टूडेंट इसको 99 फैक्टोरियल करके लग जाएंगे इसमें जीरो की संख्या फाइंड करने। 2 दिखा तुम्हें कहीं इसमें? है भाई अकलमंदो, 2 दिखा तुम्हें? कहीं नहीं दिखा। और जब 2 है ही नहीं तो फिर क्यों तुम 24 24 24 24 या कुछ कह रहे हो? गलत बात है। कूट दूंगा आगे से अगर ऐसा जवाब आया तो। एक तरफ से कूट दूंगा, डंडा रखा हुआ है। कंफ्यूज कर दिया सर। कंफ्यूज तो होते ही भैया। जल्दी से इसका आंसर बता दो मुझे। सभी लोग इसका आंसर जल्दी से मुझे बताएंगे क्या होगा। 50 फैक्टोरियल के अंत में कितने शून्य होंगे? कितने जीरो होंगे 50 फैक्टोरियल में? अरे सर ये तो निकाल दिया हमने, ये तो निकाल दिया था ना भाई। 5 से जाएंगे 5 धाम 50, 5 से जाएंगे 5 दूनी 10, 10 और 2 को जोड़ दो सर। 50 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या हो जाएगी 12। कितनी हो जाएगी बच्चे? 12 हो जाएगी। आगे चले। 1090 फैक्टोरियल के अंत में शून्य की संख्या बता दो कितनी होगी। 1090 फैक्टोरियल के अंत में शून्य की संख्या, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? आप कहेंगे सर 1090। 5 से भाग देते हुए चले जाओ। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 अट्ठू 40। फिर 5 से चले जाओ 5 चौके 20, 1 5 तिया 15। फिर 5 से चले जाओ 5 अट्ठू 40। फिर 5 से चले जाओ 5 एकम 5। इनको जोड़ लो। 8 3 11, 8 19 और 1 20, हासिल के 2, 4 और 1 5, 5 और 2 7, और ये 2 ऐसे ही लिख दो। तो आपका जो आंसर है बच्चा कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 270। अब बच्चों का खेल है यार, अब तो बहुत सिंपल है आपके लिए, बहुत सिंपल। हां तो फिर इसका जवाब बता दो। बहुत सिंपल है तो अगर बहुत सिंपल तुम्हें लग रहा है तो इसका जवाब बता दो। फिर आप कहेंगे 200 फैक्टोरियल गुणा 100 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या। मैंने याद करने को बोला था,
मैंने याद करने को बोला था 100 फैक्टोरियल में 48 जीरो होते हैं, नहीं 24 जीरो होते हैं, और 200 फैक्टोरियल में 49 जीरो होते हैं। ये मैंने निकलवाए हैं अलग अलग आपसे। अब यहां एक बात मुझे आपको बतानी है बच्चे, जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो किसी भी फैक्टोरियल को, किसी भी फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करते हो या किसी भी संख्या को, मान लो मैं 100 को 10 से गुणा करता हूं। देखो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, इधर देखो। यस भाई साहब, आप ब्लैक टी शर्ट, आप कहां भागने का, कहां जल्दी है तुम्हें? सामने देखो ना यार। मैंने कहा किसी भी संख्या की आप मल्टीप्लाई करते हो तो भैया कितना मिलेगा? यहां 100 में कितनी जीरो हैं? 2। 10 में कितनी जीरो है? 1। जब आप 2 जीरो वाली संख्या को 1 जीरो वाली संख्या से गुणा करते हो तो जीरो मिलती है 3। यानी कि 2 जीरो और 1 जीरो गुणा है तो भैया जीरो की संख्या प्लस होकर कितनी बना देंगी? 3 जीरो बना देंगी। कितनी जीरो बना देंगी? 3 जीरो। यानी कि जब मैं गुणा करता हूं संख्याओं को तो जीरो की संख्या प्लस होती है। सपोज अगर मैं यहां करता हूं, मान लो 200 गुणा 300, तो मैं कहूंगा 2 जीरो और 2 जीरो, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 और 2 4। यानी कि जीरो की संख्या आपकी 2 से कितनी हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी, 4 हो जाएंगी। जब मैं संख्याओं को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो जीरो की संख्या प्लस होती है। तो इस केस में नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा बच्चा? इस केस में नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा 49 प्लस 24, यानी कि 73। कितना हो जाएगा? 73। लेकिन अगर मैं आपसे एक बात कहता हूं, इस सवाल का आंसर तो आपको पता चल गया कि अगर फैक्टोरियल्स की मल्टीप्लाई हो रही है तो नंबर ऑफ जीरो को प्लस करना है, अलग अलग नंबर ऑफ जीरो निकालकर प्लस करना है। लेकिन अगर मैं कहता हूं 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या कितनी होंगी? नंबर ऑफ जीरो। क्या कोई भी बच्चा दिमाग लगाकर मुझे बता सकता है इसमें इसका आंसर क्या होगा? कोई भी बच्चा दिमाग लगाकर क्या मुझे बता सकता है कि इस सवाल का जवाब क्या होगा? आप कहेंगे सर 100 फैक्टोरियल में तो शून्य की संख्या 24 और 200 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या 49। 49। बस 5 या 7 मिनट की क्लास और लूंगा आपकी, दैट्स ऑल, पूरा चैप्टर एंड हो जाएगा। अब बात अगर प्लस की या फिर माइनस की, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। मान लो मैंने कहा 1000 और इसमें मुझे 100 को ऐड करना है। देखते रहना बच्चे, 1000 में कितनी जीरो? 3। 100 में कितनी जीरो? 2। जब ये दोनों ऐड होंगे तो ये बनेगा 1100। कितना बनेगा बच्चे? 1100। और 1100 में कितनी जीरो? 2। यानी कि जब आप प्लस करते हो या माइनस करते हो तो जो संख्या कम होगी जीरो की वही आपका आंसर होगी। इन दोनों में जो कम है, इन दोनों में जो कम है वही आपका आंसर होगी। क्योंकि भैया तीसरी संख्या पर तो ये आ जाएगा ना, और ये इस एक जो है इस जीरो से प्लस होगा और ये वाला एक बना देगा, ये वाला एक। तो नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी? केवल 2। जब भी मैं प्लस करता हूं या फिर मैं माइनस करता हूं, तो या फिर सपोज अगर ऐसे होता, मान लो यही सवाल मेरा ऐसे होता कि 1000 माइनस 100 माइनस करता तो मुझे मिलता 900, है ना। यहां जीरो कितनी है? 3। यहां जीरो कितनी है? 2। तो 3 जीरो में से 2 जीरो घटाओगे तो कितनी जीरो मिलेंगी? 2 जीरो। एक मत करना, मतलब जो कम होगा ना, जो कम जीरो होंगी वही आपका आंसर हो जाएंगी, वही आपका आंसर हो जाएंगी। तो यहां पर आपने प्लस किया है 100 फैक्टोरियल में जीरो 24, 200 फैक्टोरियल में जीरो 49, तो आपका जो आंसर है बच्चे 24 हो जाएगा। कितनी जीरो आएंगी? आंसर आंसर आएंगी 24 जीरो। तो प्लस या माइनस करते हो तो जो कम संख्या होती है वो आपका आंसर है, और अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो दोनों का योग आपका आंसर है। दो चीज आपने ध्यान में रखनी है। चलिए एक सवाल देता हूं, जल्दी से इस सवाल का आंसर बता दो मुझे, क्या होगा? बताइए भैया जल्दी से।
तो आप कहेंगे कि सर 28 फैक्टोरियल में जीरो की संख्या अलग से निकालेंगे। 5 से जाएंगे 5 पूरे 25, फिर 5 से जाएंगे 5 एकम 5, तो यहां आ गई 6। 32 फैक्टोरियल में अलग से निकालेंगे। 5 से जाएंगे 5 छंग 30, 5 से जाएंगे 5 एकम 5, तो 6 और 1 7 यहां आ गया। 45 फैक्टोरियल में अलग से निकालेंगे। 5 नाम 45, 5 एकम 5, तो 9 और 1 10 यहां पर आ गया। अब चूंकि बच्चे यहां बीच में मल्टीप्लाई के साइन है, तो नंबर ऑफ जीरो क्या होंगी? नंबर ऑफ जीरो ऐड हो जाएंगी, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई का साइन है। तो 10 और 7 17, 17 और 6 कितना हो जाएगा? 23। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी। कितना आंसर है बच्चा? आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए एक सवाल और देता हूं आपको मैं। ये सवाल बताएंगे जरा जल्दी से मुझे, इसका जवाब क्या होगा? सवाल है 209 फैक्टोरियल माइनस 119 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या। अब 209 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या बताना जरा। भाई 5 से जाएंगे 5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 से जाएंगे 5 अट्ठू 40, 5 से जाएंगे 5 एकम 5, तो ये कितना हो गया? 50। यानी कि 209 फैक्टोरियल में कितने शून्य? 50। 119 फैक्टोरियल में बताना जरा। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 से जाएंगे 5 चौके 20, 23 और 4 27। तो भैया यहां 27 जीरो हैं और यहां 50 जीरो हैं, बिल्कुल सही बात है। तो अगर बीच में प्लस या माइनस का साइन है तो जो कम होगा वही आपका आंसर होगा। आंसर कितना होगा? 27, 50 नहीं होगा। अगर बीच में प्लस या माइनस का साइन है तो अलग अलग शून्य की संख्या निकालनी है। जरूरत भी नहीं है भाई साहब, मैं आपसे कहूं ना, जरूरत भी नहीं थी आपको ये 209 फैक्टोरियल की शून्य की संख्या निकालने की, कोई जरूरत भी नहीं थी। आप केवल एक चीज देखते कि सर आपने एक कॉन्सेप्ट बताया कि जिसकी संख्या कम होगी वो आंसर होगा, बताया भैया। तो 209 बड़ा है, 119 छोटा है। अब बीच में तो सर माइनस का साइन है, तो यह बात तो मेरी बुद्धि में क्लियर है कि कम जीरो तो इसी के पास होंगी, क्योंकि यह छोटी संख्या है। तो फिर मैं 209 फैक्टोरियल की जीरो की संख्या निकालू ही क्यों? मैं इसकी निकालू, आंसर बता दूं। अरे बहुत बढ़िया बात कह दी सर मैंने, ये आपको मैं बता रहा हूं, आपको इसकी जीरो निकालने की जरूरत है ही नहीं। आपको कम वाले की जीरो निकालनी है और वही आपका आंसर हो जाएगा। अब जैसे मैं आपको एक सवाल देता हूं, ये वाला देखना, अब इसमें आपका काम कितना आसान होगा। मैं कह रहा हूं जीवन बर्बाद हो जाएगा अगर इसमें सबकी जीरो निकालने चले गए, तो तुम जीवन बर्बाद हो जाएगा। एक ही सवाल में सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे कि भैया 5 फैक्टोरियल की पावर 5 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल की पावर 10 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल की पावर 50 फैक्टोरियल और 100 फैक्टोरियल की पावर 100 फैक्टोरियल। अब चूंकि यहां बीच में प्लस 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 का साइन है, तो मैं सबसे कम वाली संख्या की जीरो निकालूंगा, सबसे कम वाली। अब सबसे कम वाली तो 5 फैक्टोरियल है, ये बड़ी, ये इससे बड़ी, ये इससे बड़ी, तो मुझे इन तीनों की जीरो की संख्या निकालनी ही नहीं। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं मैं आपको, सच बता रहा हूं ईमानदारी से, कि आप इतने बड़े सवाल को एग्जाम में देख के डर जाओगे यार, इसमें शून्य की संख्या कैसे निकालें। भाई निकालनी ही नहीं है, आपको सबसे छोटी संख्या की जीरो की संख्या निकालनी है, बाकी से मतलब ही नहीं है, वही आपका आंसर होगा। जैसे 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? ये होता है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी कि 120। तो भैया इसका मतलब है मेरा, इसका मतलब है 120 और उसकी पावर 120 है ना, पावर में भी 5 फैक्टोरियल है ना, तो 120 और उसकी पावर 120। देखो कितना सिंपल हो गया। यहां लास्ट में कितनी जीरो है? केवल एक जीरो है, और जीरो की पावर 120, यानी कि नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया? नंबर ऑफ जीरो हो गया 120। भाई 12 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं 12 गुणा 10,
और उसकी पावर 120, तो 12 से हमें मतलब ही नहीं है, हमें तो शादीशुदा जोड़ा मिल गया 10, और 10 की पावर 120 है, मतलब नंबर ऑफ जीरो कितने, 120। भाई लास्ट में एक जीरो है और उसकी पावर, मान लो मैं आपसे कहता हूं कि 10 की पावर 3, इसका मतलब कितना है, जीरो कितने, 3 जीरो, यानी कि 10 की पावर 3 होता है 1000, तो नंबर ऑफ जीरो कितने, 3। सपोज मैं आपसे कहता हूं 20 और उसकी पावर 4, तो नंबर ऑफ जीरो कितने, 4। इसका मतलब होता है 20 की पावर 4 का मतलब है 2 दूनी 8 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और उसके बाद 4 जीरो, तो नंबर ऑफ जीरो कितने, 4। ऐसे ही 120 की पावर 120, लास्ट में एक जीरो है, पावर कितनी है, 120, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, 120। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 120। दिखने में कितना भारी सवाल था और कितना आसान हो गया। सर अगर ये मल्टीप्लाई में होता, भाई ये सवाल मल्टीप्लाई में होता ही नहीं, ये सवाल मल्टीप्लाई के लिए बना ही नहीं है। मल्टीप्लाई में होता तो फिर ये सवाल ही नहीं होता। समझो आप इस बात को, कहां तक आप 100 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालते फिरेंगे भैया, कहां तक। फिर ये आपके एग्जाम में सवाल बनाता ही नहीं, क्योंकि हालांकि हां निकाल सकते हैं हम आंसर, हम ऐसा नहीं है कि इसका आंसर निकलेगा ही नहीं, लेकिन आपके एग्जाम में ये सवाल नहीं होता फिर, एसएससी जीडी के एग्जाम में सवाल, क्योंकि 100 फैक्टोरियल की वैल्यूज 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं की मल्टीप्लाई करके फिर हम मल्टीप्लीकेशन का निकालते, कितना उसका सम होगा, बहुत लंबी कैलकुलेशन होती है, मैं कह रहा हूं बहुत लंबी कैलकुलेशन। ये सवाल आपके लिए होमवर्क है और इसका आंसर बताना। बाकी मंडे से बच्चे, मंडे से हम लोग क्या करेंगे, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, और ये पूरे गणित के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है कैलकुलेशन को चेंज करने के लिए। मैं कह रहा हूं आप अगर अपनी कैलकुलेशन पे, अपनी स्पीड पे कमांड बनाना चाहते हो ना मैथ्स में, तो इस चैप्टर के साथ तो जरूर जुड़ना, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है आपसे। तो इसमें बताना है 69 फैक्टोरियल में 7 की अधिकतम घात, ये निकालना मैंने आपको सिखाया है। 7 से काटते चले जाओ, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। बाकी मिलते हैं अब मंडे को सुबह 8 बजे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।